अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर ने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 21 दिसंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $46,450 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बीटीसी इस वक्त इसका जो करंट रेजिस्टेंस लेवल एंड प्रीवियस सपोर्ट लेवल कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती थी $46,440 उसको 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर करंटली तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि $46,400 का जो लेवल है बीटीसी ने उसको एक काफ़ी हैवी सपोर्ट के तौर पे बनाया हुआ है। और पिछले तकरीबन 2 वीक से इस सपोर्ट लेवल की काफ़ी ज़्यादा बीटीसी रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन करंटली बीटीसी ने उसको तोड़ दिया है और तकरीबन 3 कैंडल्स इससे नीचे बंद की हैं और करंट कैंडल भी इससे नीचे ही चल रही है फिलहाल। तो अगर तो बीटीसी अपने ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है, पूरा टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल इससे अबव बना लेता है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसकी जो सी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी, उसका ये वाला लेवल आएगा। और ये भी मैंने आप लोगों को कल के एनालिसिस के अंदर भी प्रीवियस तकरीबन 2 से 3 एनालिसिस के अंदर ये लाइन आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई थी, क्योंकि बीटीसी पिछले तकरीबन 2 वीक से इस लाइन की भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। इस रेजिस्टेंस लाइन की जब भी बीटीसी की वैल्यू इस लेवल तक आती है, वो इसको टेस्ट करती है, लेकिन कोई भी कैंडल इससे अबव बंद नहीं हुई है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर बीटीसी अपना जो ये रेजिस्टेंस लेवल है अब अगेन $46,440 इससे अबव बंद करता है 1 से 2 कैंडल, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल उसकी ये वाली लाइन भी बनती है और तकरीबन $47,500 $47,600 के लेवल तक भी बीटीसी की एक हैवी रेजिस्टेंस होगी। और सपोर्ट लेवल अब बीटीसी ने बनाया तकरीबन $45,500 का लेवल। ये वाला लेवल भी मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर ड्रॉ करके दिखाया था कि ये भी एक बीटीसी के लिए सपोर्ट के तौर पे काम करता रहेगा। अगर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल $44,700 का लेवल, क्योंकि अगेन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला लेवल 50 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर एग्जैक्टली आता है। इसीलिए मेजर सपोर्ट लेवल बीटीसी का बन सकता है $44,700 का लेवल। तो ये होगा मेरा एनालिसिस फॉर बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और अगर अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी होगी बीटीसी के अंदर, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस पॉइंट के अंदर अपनी एंट्री लेनी है और किस पॉइंट के अंदर अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कोइंस के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं गाला के ऊपर। तो गाला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और प्रीवियसली जब मैंने गाला के ऊपर वीडियो बनाई थी उसके जो से मैंने आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बताए थे, तो तकरीबन 12% तक प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा। तो होपफुली आप लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर अपने आप को एग्जिट कर दिया होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं किया तो अभी तक आप लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर चल रहे होंगे। तो अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर। तो इस वक्त अगर देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.426 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त 200 मूविंग एवरेज और 21 मूविंग एवरेज की जो लाइन है, वो तकरीबन इस लेवल के ऊपर आ रही है, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.44886। और मैक्सिमम जैसे कि अगर गाला की वैल्यू अबव आती है तो ये वाला लेवल अगेन इसको एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट करेगा गाला। तो जब तक कि एक हैवी वॉल्यूम नहीं आता और गाला के अंदर, तो हम लोग देखेंगे कि गाला इस लेवल से दोबारा से बाउंस बैक करेगा और उसका जो ये सपोर्ट लेवल है $0.40704, यहाँ तक गाला की वैल्यू दोबारा वापस आ सकेगी। तो इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो इसकी वैल्यू नीचे आती है तो आप लोगों ने अपनी एंट्री लेनी होगी तकरीबन $0.415 के ऊपर। और आप लोगों का शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए एग्जिट पॉइंट हो जाएगा $0.4452। और अगर अपनी 200 मूविंग एवरेज 21 मूविंग एवरेज की लाइंस को तोड़ देता है, इससे अबव चला जाता है, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.47। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल अगेन जहाँ पे इसकी वैल्यू बताए $0.40704 इसको कंटिन्यू नहीं रखता, तो मेक श्योर टू यूज अ स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $0.395। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी गाला के अंदर से और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ब्लॉकटोपिया मतलब कि ब्लॉक के ऊपर। तो ब्लॉक अगर आप लोग देखें तो अभी ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.0552 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ब्लॉक ने अपने जो से भी ये सपोर्ट लेवल्स है उसको तोड़ दिया है। और अगर आप लोग देखें तो ये कंटिन्यूसली लोअर हाइस एंड लोअर लोस बना रहा है तकरीबन 29 ऑफ नवंबर से। पर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो आप लोग बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो अगेन दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड साइन फ्रॉम ब्लॉक। और अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है यहाँ पे ब्लॉक। और अगर इसी लिहाज से देखें तो तकरीबन ये वाला जो लेवल है,
कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $0.05956। ये लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल बनता है ब्लॉक के लिए मूविंग एवरेजेस के लिहाज से। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए कि आगे किस तरह से रन दिखा सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $0.06977। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो इसकी वैल्यू नीचे आती है तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.05323, और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा सबसे पहले तकरीबन $0.0588। और अगर ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 से 2 कैंडल इससे अबव बंद करता है, तो नेक्स्ट आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.0644। और इसके अलावा अगर ब्लॉक भी अपना सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रख पाता, तो मेक श्योर टू यूज़ अ स्टॉप लॉस, और आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन $0.0498। तो इस तरह से अब आप लोग ट्रेड लेंगे अपने ब्लॉक के अंदर से और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एलटीसी के ऊपर। तो एलटीसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और एलटीसी इस वक्त अगर आप लोग देखें तो ट्रेड हो रहा था तकरीबन $150.1 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसका सपोर्ट लेवल है तकरीबन $147.7 के ऊपर। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी एलटीसी के ऊपर, तो उसके बाद हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे, और तकरीबन 8% तक का एक शॉर्ट प्रॉफिट हम लोगों ने जनरेट किया था एलटीसी के अंदर से। और उसके बाद से हम लोगों ने देखा है कि एलटीसी उस लेवल तक नहीं आया, और कंटिन्यूसली लोअर हाइस एंड लोअर लॉस बना रहा है एलटीसी। इसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर इसका नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखा चलूँ, तो वो बनता है तकरीबन $154.4 के ऊपर। और अगर अब मैं यहाँ पे आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मतलब कि फिब रिट्रेसमेंट करंट कंसोलिडेशन के ऊपर लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका सपोर्ट लेवल 0.236 वाली गोल्डन रेशियो है। और इसके अलावा इसका जो है ये वाली रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को लगा के दिखाया, ये 0.32 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो अगेन ये भी एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा एलटीसी के लिए। और इसके अलावा अगर एलटीसी के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस भी लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये करंटली 21 मूविंग एवरेज वाली लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले एलटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट 1 से 2 कैंडल्स 21 मूविंग एवरेज से अबव बंद करे, और अबव बंद करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल $152.2 के ऊपर भी है, क्योंकि ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन बनती है। तो इसके अंदर से फ़िलहाल आप लोग बहुत ही शॉर्ट प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो एंट्री पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $145.8, और आप लोगों का एग्ज़िट पॉइंट सबसे पहले हो जाएगा तकरीबन $150.8, और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $152। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रख पाता, तो फिर हम लोग देखेंगे कि एलटीसी की वैल्यू और भी ज़्यादा नीचे जाएगी, और अगर और भी ज़्यादा नीचे जाती है तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $142। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी एलटीसी के अंदर से। और एलटीसी जैसा कि आप लोग जानते हैं एक काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, और एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट भी है ये। तो अगर तो आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि 1 से 2 महीने के लिए भी अगर इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं सैंड के ऊपर। तो सैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। तो सैंड अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा था कि $4.942 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और सैंड के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ। तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि इसकी तमाम मूविंग एवरेज इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान में है। तो ये लेवल एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस और बहुत हैवी सपोर्ट लेवल भी है सैंड के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सैंड बार-बार 21 मूविंग एवरेज की लाइन को पहले अपनी रेजिस्टेंस बनाएगा, फिर 50 मूविंग एवरेज की लाइन को, फिर उसके बाद 100 मूविंग एवरेज की लाइन को। और सपोर्ट लेवल उसका जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $4.8015। तो सबसे पहले तो सैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा वो ये जितनी भी मूविंग एवरेजेस हैं, इन सबसे अबव कैंडल को क्लोज़ करे, स्पेशली 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर सैंड की वैल्यू इसकी ये जो उसकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $5.184, अगर इससे अबव 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल बंद करेगा, तो हम लोग देखेंगे कि इसकी तमाम एवरेजेस की जो रेजिस्टेंस लेवल है, सैंड ने उनको भी तोड़ दिया है, और उसके बाद उसने इन तमाम लेवल्स को एज़ अपना सपोर्ट लेवल बना लिया है। तो अगेन इस पे होने में ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अगेन ईयर एंड है, और हम लोग देखेंगे कि अभी थोड़ा बहुत रेड रन नहीं दिखाएगी मार्केट।
तो इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो सर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $4.84 और आप लोगों के एग्जिट पॉइंट्स तमाम ये जो मूविंग एवरेजेस के लेवल्स हैं जहाँ पे इसकी वैल्यू पहले बनती है तकरीबन $4.98, फिर उसके बाद $5.04 और फिर उसके बाद तकरीबन $5.15। इन तमाम लेवल्स के ऊपर आप लोग सैंड को सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल 4.8015 वाले को कंटिन्यू नहीं रखता, इससे नीचे चला जाता है, तो मेक श्योर कि आप लोग स्टॉप लॉस लाज़मी तौर पे यूज़ करें और आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन $4.71। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी ट्रेड लेंगे सैंड के अंदर से और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं ईटीसी मतलब कि इथेरियम क्लासिक के ऊपर। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं ईटीसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो ईटीसी इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $34.33 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोग देखें तो ईटीसी तकरीबन 2 वीक से ये लोअर हाइस बना रहा है और इसने पिछले तकरीबन 1 वीक से इसका जो ये सपोर्ट लेवल है $33.66, इसको काफ़ी हैवी सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है कि $33.66 से ईटीसी की वैल्यू अभी तक नीचे नहीं गई। और इसके ऊपर मैं अब आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले मूविंग एवरेजेस अगर लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ईटीसी भी इस वक्त 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। उसकी जो 50 मूविंग एवरेज वाली लाइन है वो इसकी ये जो सी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वाली लाइन है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $35.64, एग्जैक्टली उसके ऊपर आ रहा है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा मूविंग एवरेज की भी लाइन यहाँ पर आ रही है, तो ये एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा ईटीसी के लिए। तो अब इसके ऊपर मैं अगर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनता है तकरीबन $33.9 और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट बनता है तकरीबन $35.4। और अगर ये सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू से नीचे चले जाती है, तो मेक श्योर टू यूज़ द स्टॉप लॉस और आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन $32.5 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग अपनी ट्रेड लेंगे अब ईटीसी के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो आज के लिए यही कॉइन्स, कल की वीडियो के अंदर किन कॉइन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।